यह क्वेश्चन आईपी मैट, इंदौर, जीपमैट, रोहतक या दूसरे एग्जाम्स इंदौर से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, उन सभी में सम ऑफ डिजिट्स पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका यह एक बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 10 टू द पावर x होल टू द पावर y माइनस 125 और इसका वैल्यू है 263। तब आपको कहता है कि एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहला जो निकालना है उसे मान लेते हैं लेट एक्स वाई इक्वल टू एन। हम दोनों को एक वैल्यू के तौर पे मान लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया 10 टू द पावर एक्स वाई, यह वैल्यू हो जाएगा 10 टू द पावर एन। अब कहता है एन का वैल्यू आप इसमें निश्चित तौर पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 लेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे इससे छोटा लेंगे या निगेटिव वैल्यू देगा, तो हम एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 लेते हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं 10 टू द पावर 3 की बात माइनस 125, तो यह होता है 875। और कहता है 10 टू द पावर 4 लेते हैं माइनस 125, तो यह वैल्यू होता है 9875। और अगर हम कहते हैं 10 टू द पावर 5 माइनस 125, तो यह होगा 99875। देखिए यहाँ ध्यान से, जितना पावर है उससे 3 कम यहाँ पर 9 है। यहाँ देखिए 3 है तो 0, 4 है तो 1, 5 है तो 2 9, मतलब 3 कम है। तो अगर हम इसे फॉर्मेटिंग करेंगे तो यह हमें डिजिट सम में जो आ रहा होगा वह कैसे आएगा। तो हम अगर उसकी बात करते हैं तो देखिए जहां भी यह वैल्यू जाएगा वह कैसा होगा, 9 कितनी बार आएगा, n-3 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 माइनस करते हैं उतना ही 9 है। तो अब ये है और इसमें 8 7 और 5 को ऐड करते हैं तो यह तीनों जो जुड़ने के बाद वैल्यू हमारा आएगा। इसमें से आप अगर ये पूरे सम में से अगर आप जोड़ते हैं, ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है, ये पूरा डिजिट सम किसका हुआ, जो दिया गया वैल्यू है उसका फॉर्मेटिंग हुआ। और इसमें से अगर हम 125 माइनस करते हैं तो ये वैल्यू हमें 263 आता है। तो ये माइनस करने के बाद ये वैल्यू दिखेगा, क्योंकि अगर हम n का वैल्यू यहाँ पर 3 दे देते हैं तो फिर यही हो जाएगा, केवल 875 बच जाएगा। अगर 4 देते हैं तो एक 9 बचेगा, तो 9 प्लस 8 प्लस होगा, तो n के लिए ये टर्म होगा। अभी आप देखिए वैल्यू क्या हो जाएगा, 9n माइनस 27 प्लस 8 7 15 और 5 20 बराबर 263। अब यहाँ देखिए इस दोनों का डिफरेंस कितना है, माइनस में 7 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 263 और इधर 7 जाएगा तो प्लस हो जाएगा 270। तो n का वैल्यू कितना आ रहा है, 30। तो आप इस तरह से देखेंगे कि n का वैल्यू अगर 30 आया, दिस मीन्स कि एक्स वाई का वैल्यू कितना होगा, 30 होगा। और यही आपसे पूछ रहा है कि एक्स वाई का क्या वैल्यू हो कि यह वैल्यू आपको रिजल्टेंट 263 दे। तो जैसे ही एक्स वाई का वैल्यू 30 आप दीजिएगा तो निश्चित तौर पे यह वैल्यू 263 में होगा। तो इस तरह से हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन एपेक्स करियर मेकर के यूट्यूब चैनल से और ऑफलाइन मोड में भी हम लोग क्लास में सॉल्व कराते हैं। थैंक यू।